न्यूट्रल बिहेवियर रखने से अटेंशन, वैल्यू और लव सब मिलता है। नमस्ते, मैं हूँ मयूरी पांडे और आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसे इमोशनल पैटर्न के बारे में जो अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एवरग्रीन लव में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो और मेरी हर एक वीडियो को मिस मत करना, देख लेना, ठीक है? नंबर 1, इमोशनल स्पाइक्स वर्सेस इमोशनल रिलायबिलिटी। देखो, इनिशियली भले इमोशनल स्पाइक्स जो होते हैं वो उस पर्सन को आपसे एकदम कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कोई अगर कन्फ्यूजिंग पर्सन लगता है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन इनिशियली जो आपका ये इमोशनल स्पाइक्स उसको देना है वो आपको अच्छा लग रहा है और वर्क कर रहा है जैसा लग रहा है, ये आगे चलकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। जी, क्योंकि इमोशनल रिलायबिलिटी के बिना कोई भी पर्सन आप पे लॉन्ग लाइफ ट्रस्ट नहीं कर सकता। मतलब कि किसी को अपने से अटैच करने के लिए इमोशनल स्पाइक्स देना इज़ फाइन, लेकिन जब कोई आपसे अटैच हो गया है तो उसके इमोशन को रोलर कोस्टर में मत बैठाओ, क्योंकि अगर वो इमोशनली ऊपर नीचे फ़ील करेगा, ऑन ऑफ फ़ील करेगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब आपके रिलेशनशिप को कुछ 6 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है या आपको अब फ़ील होने लगा है कि ये तो बंदी अब कहीं नहीं जाएगी, ये तो मेरे से ही अटैच है, तो बस उस मोमेंट के बाद से उसको इमोशनल स्पाइक्स देना बंद कर दो और इमोशनल रिलायबिलिटी देना शुरू कर दो। क्योंकि इमोशनली कोई इंसान रिलायबल आपके ऊपर होता है, मतलब कि वो लॉन्ग लाइफ आप पे ट्रस्ट कर सकता है, वो आपके साथ शादी के बारे में भी सोच सकता है इफ़ पॉसिबिलिटीज़ है तो। एंड पहली बात तो किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि इस रिलेशनशिप की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। क्योंकि कोई मूवी या कोई सीरियल नहीं है जहाँ पे आप घरवालों का विरोध करके एकदम शादी कर ही डालोगे करके, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ़ में चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल होती है एंड रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। तो पहली बात तो कनेक्शन जिनके भी साथ बन रहा है, उनको थोड़ा-सा बता दो और खुद भी सोच लो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कितनी है और उसके बाद ही कोई अ, ट्राई करो, एफर्ट्स करो। दूसरी चीज़ है फेक परसेप्शन दैट रूइन्स रिलेशनशिप। फेक परसेप्शन से मेरा मतलब है कि बहुत लोगों का नज़रिया जो होता है, वो अलग ही ज़ोन में जा रहा होता है। उनके लिए एक रिलेशनशिप का अच्छा होना मतलब सारा कंट्रोल उनके हाथ में होना, सारी चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं होना, सामने वाले को इमोशनली नचाना काइंड ऑफ अपने इशारों पे। और ये जो परसेप्शन है ये रिलेशनशिप को आगे जाके ना बहुत ज़्यादा हार्म करने वाला होता है, क्योंकि आज जो इंसान आपकी बात मान रहा है, आज जो इंसान आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से आप इतना पावरफुल महसूस कर रहे हो, कल को जाकर वो इंसान पावरलेस महसूस करने वाला है। कल को जाकर वो इंसान ऐसे महसूस करने वाला है जैसे उसका तो कोई रोल ही नहीं है रिलेशनशिप में। आप तो बस छछिया भर छाछ पे नचावे जैसे बिहेव कर रहे हो उसके साथ। तो ये वाली चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रिलेशनशिप में हर कोई हैप्पीनेस चाहता है, कोई किसी के हाथ की कठपुतली बन के नहीं रहना चाहना चाहता। तो आपका ये जो परसेप्शन है कि पावर और कंट्रोल अपनी तरफ रखने के लिए आपको उनसे अपनी बातें मनवानी है, ये चीज़ें बंद कर दो करना। ठीक है, इनिशियली आपने उसका ट्रस्ट या उसका एक इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आपने शायद ये चीज़ें की होंगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आपको समझ में आने लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है, और आपको कैसे समझ में आएगा, लोगों को तो अच्छे लगता है कोई उनकी बातें माने तो, लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद लाइक कुछ 6-7 महीनों के बाद जब आपको फ़ील हो जाए कि वो अब आपके में इमोशनली इन्वेस्ट हो गई है, तो आपको ये वाली चीज़ बंद कर देनी चाहिए। उसे छोटी-मोटी चीज़ों के लिए फ़ोर्स करना या उसको बातें मनवाना, उससे चीज़ें करवाना उससे, सो दैट वो इमोशनली इन्वेस्टेड रहे आप में। ये चीज़ थोड़े टाइम के बाद आप ही के फ़ेवर में बुरा या गलत या फिर एकदम उल्टा ही वर्क करने लगती है। तो इसीलिए फेक परसेप्शन से बचो, तभी जाके रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा। नंबर 3, इमोशनल पीस वर्सेस इमोशनल ट्रॉमास। टेल मी ऑनेस्टली, आप क्या पिक करोगे? इमोशनल पीस पिक करोगे या इमोशनल ट्रॉमा पिक करोगे? तो ये जो आप उसको इनिशियल स्टेज में इतने सारे इमोशनल अप एंड डाउन देखकर खुद से अटैच कर लिए हो, तो इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना यहीं पे, वरना उसके लिए तो ये एक्सपीरियंस एक इमोशनल ट्रॉमा से कम नहीं होगा। मतलब बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स मैंने देखे हैं जो 1 साल तक के रहते हैं बस, और 1 साल में सामने वाला इंसान इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखा चुका होता है कि अब वो लड़की उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है, अब वो उसे छोड़कर जाना चाहती है। क्योंकि इस 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया उसका कि वो शांति से, आराम से, पीसफुली
मुस्कुराई हो या शांति से रही हो कि चलो यार आई हैव अ गुड रिलेशनशिप, फाइनली मेरा तो रिलेशनशिप अच्छा, मेरा लव लाइफ शुरू हुआ अच्छे से, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उसको दे चुके होते हो। तो ये जो पीरियड है ना, ये थोड़ा ही कम ही, जितना कम हो सके उतना कम रखो, और जब एक बार कोई आपसे अटैच हो जाए उसके बाद उसके इमोशंस को ऐसे फूलों की तरह सँभालो कि वो आपसे कभी दूर जाने का सोच भी ना पाए, क्योंकि उसे जब-जब अगर वो सोचे भी तो उसको लगे कि यार इतना कौन मेरा ख़्याल रखेगा जितना ये रखता है। और कई बार कई सारे लड़के ऐसा कहते हैं कि हाँ, मैंने तो बहुत प्यार किया लेकिन वो फिर भी चली गई। तो प्यार जो होता है वो कभी भी सफोकेटिंग होना नहीं चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और जब कोई आपको प्यार को एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को प्यार नहीं देना चाहिए शुरू से। एंड स्पेशली जब हम शुरू से बिना किसी के कुछ भी एफर्ट्स किए उसको स्टार्टिंग से प्यार देने लगते हैं, उसका ख़्याल रखने लगते हैं, तो मुफ़्त की मिली चीज़ की कोई कदर नहीं कर पाता है। एंड चाहे फिर आप कितने भी अच्छे हो, उसको कदर नहीं हो पाती है क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए क्रेव नहीं किया है कभी भी। तो प्यार करना है, लेकिन ख़्याल रखना है, सँभालना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि एक जैसा बिहेवियर हमेशा करोगे तो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, चाहे वो टॉक्सिक बिहेवियर हो, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव हो। नंबर 4, मेंटल स्टेबिलिटी। एक घर को चलाने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जितनी ज़रूरी होती है, उतना ही ज़रूरी होता है एक रिश्ते को चलाने के लिए मेंटली स्टेबल होना। तो मेंटल स्टेबिलिटी से मतलब यही है कि आप जितना हो सके समझदार दिखो, जितना हो सके काम रहो, और इश्यूज़ मत बनाओ। बहुत छोटी-छोटी बातों के इश्यूज़ अगर आप बनाने लगोगे और बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ होने लगेंगी, प्यारी-प्यारी कन्वर्सेशन की बजाय झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं ऐसा लगेगा, तो आप मेंटली एक स्टेबल इंसान उसको नहीं लगोगे। तो इसीलिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टाइम के लिए चलाने के लिए। नंबर 5, आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज योर एंटायर बिहेवियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मैनेज योर इमोशंस राइट नाउ, ताकि आप प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी उतने ही खुश रह सको जितने आप रिलेशनशिप के स्टार्टिंग डेज में होते हो। क्योंकि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग डेज में तो हर कोई स्मार्ट बन जाता है, हर कोई नोइंग ईच अदर फेज में हैप्पी फील करता है, अपना बेस्ट देता है, अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे जान पहचान ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा समय बीतता है, वैसे-वैसे चीज़ें ख़राब होने लगती है, क्योंकि काइंड ऑफ़ हम चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसीलिए थोड़े से अपने इमोशंस पे ध्यान रखो, क्योंकि जब हमारे मन की नहीं होती है तो ऑब्वियसली हमारे इमोशंस जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे बाहर आते हैं कि सामने वाला तो डर ही जाता है और डर से हमसे दूर भाग जाता है। तो इसीलिए अपने इमोशंस को केयरफुली ऑब्ज़र्व करो और इमोशंस उतने ही दिखाओ जितने दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई रियल यू को जानना उतना डिज़र्व नहीं करता है, स्पेशली स्टार्टिंग डेज़ में, या तब तक जब तक सामने वाला आपके लिए कन्फ्यूज़ ही दिख रहा है आपको, तब तक तो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। जितना ज़रूरी है उतना ही बताओ, उतना ही दिखाओ। जल्दी से एक कमेंट शॉट आउट कर लेते हैं। ये वीरेन सक्सेना का कमेंट है। इन्होंने मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो पे कमेंट किया है। आपकी ये वीडियो देखकर और जो-जो आपने साइन बताए मुझे सुनकर गुज़रे दिनों की याद आ गई। मैम सच अ लवली वीडियो। थैंक यू वीरेन। एंड जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ये भी काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। सो थैंक्स वीरेन। आई लव यू ऑल गाइज़। जो भी नए सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, पुराने भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो कमेंट में एक्टिव रहते हैं वो सब्सक्राइबर्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके कमेंट को शॉर्ट आउट दूँ मेरी वीडियो पे, तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दो और इस वीडियो को हाइप कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपके कोई टॉपिक सजेशंस हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। और क्या, और कुछ भी नहीं, बस अपना साथ बनाए रखना गाइज़। हरे कृष्णा।